हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है गृह विज्ञान शिक्षण का महत्व, आज पार्ट 2 के विषय में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस टीचिंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि यदि आप एक बालिका को शिक्षा देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप एक परिवार को शिक्षा दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप एक परिवार की बालिका को सफल गृहिणी बनाते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि आपने एक पूरे परिवार को सुखी बना दिया और वह सुखी परिवार राष्ट्र को प्रगति में या राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। गृह विज्ञान शिक्षण न केवल उसके दायित्वों से परिचित कराता है वरन घर और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करता है। और ये वास्तविकता है, जिस बालिका ने गृह विज्ञान की शिक्षा अच्छी प्रकार से ग्रहण कर ली वह अपने दायित्वों को अच्छी प्रकार से पूरा कर सकेगी और साथ साथ समय तथा धन की भी बचत कर सकेगी। इसमें बताया गया था कि गृह विज्ञान का महत्व बहुत क्षेत्रों में है, जैसे कि पारिवारिक जीवन हेतु भी महत्व है, आर्थिक रूप से भी विशेष महत्व है, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, सौंदर्यात्मक रूप से, वैज्ञानिक रूप से तथा अंतर्राष्ट्रीय जीवन की तैयारी हेतु भी इसका विशेष महत्व है। तो आज हम सब देखेंगे पारिवारिक जीवन हेतु गृह विज्ञान का महत्व। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है आदर्श गृहिणी के गुणों का विकास करने के लिए गृह व्यवस्था की कला में प्रत्येक नारी का निपुण होना नारीत्व में चार चांद लगाता है। शताब्दियों से पत्नी एवं माँ और बहन के रूप में प्रस्तुत होने वाली महिला घर के दायित्वों के साथ जुड़ी रही है, किंतु आज वह पूर्ण रूप से कंधे से कंधा जोड़कर घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर के बाहर भी कार्यरत है और उसकी जिम्मेदारियां भी दुगनी हो गई हैं। अतः आज तो गृह विज्ञान की शिक्षा और भी आवश्यक हो गई है, क्योंकि अपने घरेलू जीवन की व्यवस्थाओं को और शीघ्र एवं सुलभ बनाकर ही वह घर के बाहर के क्षेत्र में व्यय हेतु निकल सकती है, क्योंकि समय तभी दे सकती है बाहर के कार्य के लिए जब उसके पास समय होगा। अगर सारा समय घर के कार्यों में ही व्यतीत कर देगी तो वह अन्य कार्य नहीं कर सकती। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा उसमें आदर्श गृहिणी के गुणों का समुचित विकास संभव होता है। वह पाकशास्त्र, वस्त्रकला, शिशुपालन, घर के रख रखाव आदि का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तभी वह सुचारू रूप से अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भावी जीवन के या फिर कहें भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए महत्व। स्त्री भावी पीढ़ी की निर्मात्री होती है। शिशु के पालन पोषण का उत्तरदायित्व उसी का होता है। प्रारंभ में बालक का विकास जिस प्रकार वह करेगी उसी प्रकार या उसी वातावरण में वह ढल जाएगा, वही प्रायः उसके भावी विकास के क्रम को निर्धारित करता है। गृहिणी को शिशु पालन तथा शिशु कल्याण संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक बातों से भली भांति परिचित होना चाहिए। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत इनके संबंध में पर्याप्त ज्ञान दिया जाता है, जिससे गृहिणी भावी पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक मूल्यों को हस्तांतरित कर सके, यानी कि दे सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बाल विकास हेतु। बालक का सभी अवस्थाओं के क्रमानुसार, यानी कि सभी अवस्थाओं का जो है क्रमानुसार विकास हो रहा होता है। इसे जानने के लिए गृह विज्ञान के उपविषय बाल विकास व बाल सुरक्षा की अत्यधिक उपयोगिता है। किस अवस्था में कौन से परिवर्तन आते हैं व उन परिवर्तनों के साथ किस तरह सामंजस्य बिठाया जाए, यह सब जानना एक माँ के लिए अति आवश्यक है। यह ज्ञान गृह विज्ञान अध्ययन से ही संभव हो पाता है, क्योंकि परिवार के पालन पोषण का संपूर्ण दायित्व गृहिणी का होता है। अतः गृहिणी के लिए बाल विकास तथा बाल सुरक्षा की संपूर्ण जानकारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान का आर्थिक रूप से महत्व। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार करने हेतु। जीवन यापन की प्रथम पृष्ठभूमि घर की चार दीवारी में ही प्रारंभ होती है।
जीवन मूल्यों की प्राप्ति का प्रथम चरण परिवार से शुरू होता है। जीवन के प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति तभी संभव है जबकि घर की गृहिणी समस्त घरेलू समस्याओं का समाधान करना पहले जान ले, तभी वह अग्रिम जीवन यापन की भूमिका में यथावत योगदान दे सकती है। जीवन स्तर के सुधार हेतु उसे पोषण, भोजन, सुरक्षा, वस्त्र, पारिवारिक स्वास्थ्य, गृह परिचर्या, गृह एवं उपभोक्ता का अर्थशास्त्र, गृह निर्माण, गृह सज्जा आदि सभी घरेलू व्यवस्थाओं को जानना होगा और इसके लिए गृह विज्ञान शिक्षण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे मितव्ययिता की शिक्षा देने के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा के अंतर्गत अर्थव्यवस्था संबंधी ज्ञान भी आवश्यक होता है। घर का बजट बनाना, पोषण विज्ञान की शिक्षा द्वारा अर्थ समझी जाने वाली यानी बेकार समझी जाने वाली, साथ ही साथ वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग करना, न केवल खाद्य पदार्थों वरन हर क्षेत्र में बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जाना, यानी कि किसी तरह से क्रिएटिविटी द्वारा उसे प्रयोग कर लेना ही एक उत्तम गृहिणी की कला होती है। इस प्रकार गृह विज्ञान शिक्षण से मितव्ययिता आ जाती है। मितव्ययिता से तात्पर्य ये है कि समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है तथा हमारे लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बढ़ती महंगाई में गृह विज्ञान की उपयोगिता। निवास स्थान, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करने के अतिरिक्त पहले समय में गृह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों की उत्पत्ति। तो हम बात कर रहे थे बढ़ती महंगाई में गृह विज्ञान की उपयोगिता के संबंध में। निवास स्थान, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करने के अतिरिक्त पहले समय में घर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों की उत्पत्ति का केंद्र भी होता था। जैसे घर में ही गाय भैंस पालकर दूध, घी, मक्खन, मट्ठा आदि तैयार किया जाता था। चरखे पर सूत काता जाता था तथा कपड़े भी स्वयं से ले जाते थे। परंतु आज शहरी परिवार पूर्ण रूप से तथा ग्रामीण परिवार आंशिक रूप से उपभोक्ता बन गया है। अब दूध, फल, अचार, मुरब्बे, गेहूं आदि सभी चीजें बाजारों से खरीदते हैं। इस परिवर्तन के फलस्वरूप परिवार की दिनचर्या में बहुत अंतर आ गया है। गृहिणी को घर के अंदर विभिन्न वस्तुएं तैयार करने हेतु बहुत समय मिलता है। वह इसके विपरीत आवश्यक वस्तुओं की जांच पड़ताल करके कम दामों में खरीदने की प्रक्रिया में यथेष्ट समय लगता है। अब हम देखेंगे सामाजिक रूप से महत्व। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। परिवार का सामाजिक दायित्व भी होता है जिसमें परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, साक्षरता संबंधी अभियान, गरीब व अनाथ बच्चों की शिक्षा, असहाय महिलाओं की सहायता करना इत्यादि। गृह विज्ञान शिक्षा का अंग प्रसार शिक्षा भी है, यानी कि शिक्षा को फैलाना भी है, जिसमें समाज के लिए शिक्षा का प्रसार करना ही महत्वपूर्ण होता है तथा लड़कियों को सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के अवसर प्राप्त होते हैं, सामाजिक कार्यों को करना सीखती हैं। समाज, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे समाज परिवार के मध्य समायोजन हेतु, क्योंकि परिवार समाज की इकाई है, बिना परिवार के समाज का निर्माण असंभव है। गृहिणी को सामाजिक नियमों, मूल्यों, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए परिवार व समाज के मध्य समायोजन करना होता है। इसी परिवार के साथ भी समय देना होता है और सामाजिक क्रियाकलापों में भी महत्वपूर्ण भागीदारी उपस्थित करनी होती है। यह कार्य गृह विज्ञान शिक्षा के कारण संभव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास करने हेतु गृह विज्ञान में प्रयोगात्मक शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और प्रयोगात्मक शिक्षा में समूह में खाना बनाना, सिलाई करना, वस्त्रों की रंगाई करना आदि होता है, जिसके द्वारा छात्राओं में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे
समाज और व्यक्ति के संबंधों की जानकारी हेतु समाज का ही अंग व्यक्ति है और व्यक्ति को समाज सुरक्षा प्रदान करता है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः छात्राओं को ये जानकारी गृह विज्ञान का उपविषय समाजशास्त्र प्रदान करता है। गृह विज्ञान छात्राओं में सामाजिक संबंधों का सृजन करता है, जिससे उनकी भविष्य में गृहस्थी सुखी और समृद्धिपूर्ण होती है, जो उत्तम सामाजिक जीवन हेतु अनिवार्य है। गृह विज्ञान समाज व व्यक्ति की परस्पर निर्भरता की जानकारी छात्रों को प्रदान करता है। महंगाई के अत्यधिक बढ़ने के कारण परिवार के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना अत्यधिक मुश्किल काम है। गृह के इस परिवर्तन या परिवर्तित रूप की व्याख्या करने से ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि घर की बदली परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए आधुनिक परिवार को गृह विज्ञान की सहायता लेना अति आवश्यक है। अब आगे हम देखेंगे शारीरिक रूप से महत्व, जिसके अंतर्गत देखा जाएगा या विवरण दिया जाएगा स्वास्थ्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए महत्व, शारीरिक क्रियाओं की जानकारी हेतु महत्व, शारीरिक स्वच्छता की जानकारी देने हेतु महत्व, सौंदर्यात्मक रूप से महत्व के अंतर्गत सौंदर्य बोध एवं सौंदर्य संवेदना के विकास के लिए महत्व, व्यावसायिक महत्व, वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण यानी कि इसके अंतर्गत आएगा वैज्ञानिक ज्ञान को प्रदान करने हेतु और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हेतु। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।